नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के चतुर्थ अध्याय की। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के तृतीय अध्याय का अध्ययन किया था और ये जो ज्ञान आपको जिस चीज़ का अध्ययन करवाया जा रहा है दोस्तों, ये प्राचीन ज्ञान चैनल के अंतर्गत कराया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपन चतुर्थ अध्याय की तरफ। दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बोले ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इनके अध्याय काफ़ी बड़े हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहे कि हे अर्जुन, यह जो तुझको ज्ञान उपदेश किया है सो पहले मैंने सूर्य भगवान को कहा था। सो यह योग अविनाशी है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था। यही ज्ञान योग परंपरा पुरातन चला आया है। इसको राज ऋषि जानते हैं। इसको समझ कर राज करते हुए भी परम पद को प्राप्त होते हैं। अब इसका दृष्टांत क्या है? आवत हर्ष न उपजता, जावत शोक न होए, ऐसी करनी जो रहे ग्रह बिन योगो साय। हे परम तप अर्जुन, इस योग को चिरकाल व्यतीत हो गया है, अब पुरातन हो गया है, संसार में नष्ट हो गया है, मिट गया है। अब वही पुरातन योग तेरे प्रति कहता हूँ। यह योग वार्ता तेरे प्रति इसलिए कहता हूँ कि तू मेरा भक्त है और मेरा सखा भी है। सो चित्र एकाग्र कर सुन, आई वस्तु का हर्ष न कर, चली जावे उसका शोक न कर। एक जैसा ज्ञान, एक ही जैसा ज्ञान, हर्ष शोक से असंग रहे, चित्त को स्थिर रख। अर्जुनोवाद, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के ये वचन सुनकर प्रश्न करता है कि हे महाप्रभु, तुम्हारा जन्म तो अब वासुदेव के घर हुआ है और सूर्य पुरातन है, आगे का प्रकट हुआ है। तुमने कब सूर्य को ज्ञान दिया था? सो कृपा कर मुझको समझाओ जी। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण भगवान जी का उत्तर आता है और वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म व्यतीत हुए हैं, सो मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, परंतु तू नहीं जानता। सो कैसा हूँ? जन्म मरण से रहित हो, अविनाशी हो, आत्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, प्रभु हूँ। मैं ऐसा हूँ और अपनी माया के पीछे होकर जन्म भी लेता हूँ। और माया का पीछा क्या कहिए, जैसे कोई राजा अपने राज्य वस्त्र उतार के और अन्य वेश करने से लोगों द्वारा पहचाना नहीं जाता, इसी भांत में देह धार कर संसार में आया हूँ। हे अर्जुन, मैं देहधारी नहीं, देह से परे हूँ। मेरी देह शिव रूप है। जैसे मिश्री की झारी हो, तिसमें मिश्री का शरबत भी घोला हुआ, तैसे मेरी देह और आत्मा एक ही स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं कब और किस निमित्त जन्म लेता हूँ सो सुन। जब धर्म विषय ग्लानि उपजे है, अधर्म उठकर धर्म के मार्ग को आच्छाद लेवे, तब मैं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा निमित्त और दुष्कृति जो पापी जीव है, तिनको नाश करने के निमित्त आत्मा परमात्मा को बतावने के निमित्त में युग युग में अवतार धारण करता हूँ। अब जो मेरे दिव्य जन्म और कम है, तिनको जान। जो दिव्य क्या कहिए, जैसे और देहधारी रक्त विंद से उपजे हैं, तैसे मेरी देह नहीं। जैसे और जीव कर्मों के बंधन के साथ बंधे देह लेते हैं, जैसा जीवों ने काम किया है तैसे ही देव पावे है। हे अर्जुन, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। मेरा जन्म स्वच्छ है, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। जन्म जो मेरे ऐसे दिव्य ज्योति स्वरूप है और मेरे कर्म भी ऐसे दिव्य है जो मैं करता हूँ, सो और किसी से करे नहीं जाते। जो मन की चितवना कर भी किए जाए, जिनका दृष्टांत दिखावे है। जैसे प्रहलाद भक्त की रक्षा हेतु नरसिंह रूप होकर थंब से निकलकर प्रकट होता भया, तो कहो किसी ने जाना भी नहीं। हरणाक्ष को छाती वज्र से भी कठोर थी, सो कोमल घास की न्यायी नाखों से विदर्ण कर दी, फाड़ डाली। और गोकुल के भक्तों की रक्षा निमित्त 7 दिन गोवर्धन पर्वत एक हाथ की नन्ही उंगली पर धारण किया। और जो मैंने अनेक कर्म किए हैं सो दिव्य ही किए हैं। जैसे कोई मनुष्य मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य, तिनको जाने, सोई पल पावे सो भी सुन। हे अर्जुन, सो मनुष्य देह को त्याग कर मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होता है, फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आवे। अब अर्जुन, जिसको मेरे चराचरण बिंद की भक्ति उपजी है, तिसकी बात सुन। जिसके बहुत जन्म वैरागी होकर बीते हैं और कई जन्म बीतते भय वैरागी होकर, निर्भय होकर, क्रोध से रहित होकर और मन का चेता मेरे में राग विखे राख कर बहुत जन्म इस भांत जो मेरी उपासना करता रहा होए। इन साधनों से जिनका मन पवित्र हुआ हो, तिनको मेरी प्रेम भक्ति उपजती है। जिनको प्रेम लक्षण भक्ति उपजी है, हे अर्जुन, जिसके रोम रोम में मैं आय निवासी करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जिस
प्रकार कोई मेरा भजन स्मरण करे उसी प्रकार मैं तिसका स्मरण भजन करता हूँ। और मनुष्य ही जिस प्रकार से मैंने लगाए हैं तैसे ही वह लग रहे हैं। अब और सुन, मैं अपने भक्तों साथ ऐसा हूँ जिस प्रकार मेरे भक्त मुझ साथ हैं। और जो तो कोई जो कहे सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते और देवताओं की उपासना क्यों करते हैं, तिनकी बात सुन। देवता की उपासना करके मनुष्य फल मांगते हैं। जो मुझे पुत्र मिले, धन मिले, सो देवता तिनकी कामना पूरी करते हैं। सो देवता थोड़े यत्न किए से प्रसन्न होते हैं, इस निमित्त देवताओं की उपासना करते हैं। और मेरे में तिस पुरुष की श्रद्धा लगे है कि जिसके नेत्र ज्ञान रूपी देवी कर खुले है, जिसको सब कुछ देह प्रपंच झूठी ही दृष्टि आवे है और मेरे को ही सर्वव्यापक सत्य रूप जाने, तिसकी श्रद्धा मेरी उपासना में लगी है। अब अर्जुन, यह जो चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, सो मैंने ही उपजाए हैं और इनको अलग अलग अपने अपने कर्म मैंने कहे हैं। इन चारों वर्णों से इनके कर्मों का कर्ता अकर्ता अविनाशी और अजंता तू मुझको जान। और जो कोई कर्म करता है सो जिस कर्म किए का सर्वथा कर लेप लगता है और मुझको किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता। सो इस वास्ते नहीं लगता जो मुझको किसी बात की वांछा नहीं, अवांछी हूँ। जैसे बालक मिट्टी के खिलौने बनाता है फिर तोड़ डालता है, बालक को कुछ लेप नहीं लगता, वह हर्ष शोक कुछ नहीं करता, तैसे ही मुझको किसी कर्म का लेप नहीं लगता। जो प्राणी इस भांत कर मुझको ऐसा कर जाने, जो श्री कृष्ण भगवान जी को किसी कर्म किए का लेप नहीं, सो मानकर सब कर्मों से अलेप रहेगा। अब हे अर्जुन, ऐसा मुझको पहचान कर, तेरा कर्म युद्ध है, इससे तू अवांछी हो, अपना कर्म कर, तुझको भी किसी कर्म का लेपने लगेगा, निर्लेप ही रहेगा। और जो तुझसे आगे हो गए हैं, जिनको मुक्ति की वांछा थी, तो मेरी आज्ञा मानकर कर्म करते भय श्लोक सत्कर्मों की भावनी करते सदा सदैव कर्म पंथ की है, कर्म होए मुक्ति प्राप्त थी। यह बात तुझको कह युद्ध तुम्हारा धर्म, पंडित भेद न पावे ही क्या, अकर्म क्या कर्म, सुरते सुरत न कर सके लोग किसकी पहचान, सोई कर्म तुझको कहूँ मान लेहू परवान, जिन जाने से दुख हरे बंधन होए खलास, गुहाई कथा तुझको कहूँ तुम सुनो ब्रह्मा के दास। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक विकर्म है, एक अधर्म है, उनकी बात सुन। जिस भांत शास्त्र की आज्ञा है उस भांति स्नान से आदि लेकर कर्म करने को कर्म कहते हैं, और जो भूल से पाप कर्म करे उसको विकर्म कहते हैं। और जो आलस्य या अज्ञान से स्नान से आदि सब कर्मों का त्याग कर देना है सो अकर्म कहावे है। जो पुरुष इन तीन ही कर्मों को समझकर जो शास्त्र की आज्ञा है त्यों करे, सो बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्कर्मी कहावे है। यह तो कर्म करने की बात कही। अब और जो कोई मनुष्य ऐसा है जिसको मेरी महिमा के जानने का ज्ञान उपजा है, तिस ज्ञान कर तिसको किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता, काम क्रोध से रहित हुआ है, ज्ञान अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसा जो होवे तिसको विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर कैसा है वह ज्ञानी पंडित जिसने सभी कर्म त्यागे हैं और कर्मों के फल भी त्यागे हैं, सो पुरुष ज्ञानी रूप अमृत को पाकर तृप्त रहता है। ऐसा जो प्राणी होवे उस पुरुष को किसी कर्म किए का लेप नहीं, निर्लेप है, किसी कर्म का बंधन नहीं, निर्बंधन है। फिर कैसा है जो एक परमेश्वर बिना किसी को मानता नहीं, किसी की आशा नहीं करता, निराशी है, संसार की वासना जिसने रोक रखी है, चित्त अविनाशी जिसका जीता है, आत्मा जिसने किसी और वस्तु की संचना नहीं, जिसका सदा ही एकांत और अकल्प्य रूपी है, शरीर मात्र जिसका रहा है, शरीर की रक्षा के निमित्त जो कुछ करे है सो तिसको तिन कर्मों का कुछ पाप नहीं। फिर कैसा है जो ईश्वर इच्छा से भोजन छादन आप प्राप्त हुए तिस कर संतुष्ट रहे, शीत उष्ण हर्ष शोक से रहित और किसी की जिसको बखीली नहीं, और भली बुरी वस्तु पाने से एक जैसा है, ऐसा जो है सो निर्बंध कहावे है। फिर कैसा है दूसरे को जिसका संग नहीं, ऐसा जो प्राणी है सो मुक्त रूप है, और जिसका चित्त मेरी महिमा के ज्ञान में सदा निश्चल है। जितने कर्म है उतने सभी ज्ञान के समुद्र विषय डूब गए हैं। फिर कैसा है जिसको सर्वत्र ब्रह्म दृष्ट आया है, जहाँ कहाँ लेन देन खान पान पहिरना, जो कुछ देखना सुनना उपजना विनाश इत्यादि जिसको ब्रह्म ही दृष्ट आया है, सो प्राणी ब्रह्म रूप है। वह पुरुष ब्रह्म से उपज कर ब्रह्म में लीन हुआ है। ऐसी समाधि जिस पुरुष को प्राप्त हुई है सो प्राणी ब्रह्म ही कहावे है। अब अर्जुन, बहुत प्रकार के योग सुन, जिस जिस योग से मार्ग से मेरे भक्त मुझे पूजते हैं सो सुन। एक तो सार योग ब्रह्म ज्ञान योग कर मुझको पूजते हैं, सो पीछे कहा है सर्वरूप ब्रह्म इस भांत है। और एक प्राणी सब इंद्रिय जो नेत्र कर्ण आदि
इन सब को मेरे स्मरण के निमित्त संयम करते हैं। एक तो वह योग है, और एक मौन कर रहते हैं, एक यह योग है। और सर्व इंद्रियों को रोक कर प्राण 10वें द्वार में रोकते हैं, एक यह योग है। और एक प्राणी संतोष साधु देहदारी की सेवा, अन्न वस्त्र कर शीत उष्णता निवारण, जल अग्नि कर सेवा करते हैं, सो एक दृश्य योग है। और एक तप योग है जो तप की प्रकार 17वें अध्याय में मैं कहूँगा। और एक यज्ञ योग जो मुझ साथ जुड़ रहना और मेरी महिमा करना। एक योग यह भी है, क्या महिमा वेद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने, विष्णु पदे गावने और मेरे नाम का कीर्तन करना, राम कृष्ण गोविंद हरि नारायण परमानंद अच्युत विनाशी करुणाकर इत्यादि नाम जपने वाले नरक से बच जाते हैं। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ कहावे है। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकांतवासी होकर अपने मन में ही मेरी महिमा करते हैं, तिनको भी किसी कर्म का लेप नहीं। हे अर्जुन, ऐसा मुझको समझ, तेरा कर्म युद्ध करना है। क्यों तू क्षत्रिय है, सो तू अवांछी होकर युद्ध कर, यह तेरा कर्म है, तुझको भी किसी कर्म का दोष नहीं लगेगा। और सुन, जिसके जानने से मूर्ख जीव पंडित होते हैं और बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते औरों की क्या कथा, सो कर्म मैं तेरे ताई कहता हूँ। जिसके जानने से दुखदायक जो संसार बंधन है, तिससे तू मुक्त होगा। हे अर्जुन, विचार कर स्तुति करने का नाम ज्ञान यज्ञ है। एक जीव यज्ञ है और एक प्राण अपान वायु इकट्ठा कर प्राण वायु अर्थात प्राणायाम करते हैं, एक यह यज्ञ है। और क्रम क्रम से एक एक ग्रास घटाते हैं। यह जितने प्रकार के यज्ञ कहे सो सभी पापों का नाश करते हैं। इन सब यज्ञों में से जिस यज्ञ कर पूजे उसी कर मुझको प्राप्त होगा। तिसका जीना अमृत के समान है, मेरी कृपा कर। और जो कुछ वह भोजन करता है वह भी अमृत है। और देह को त्याग कर जो सनातन परे से परे, तिससे परे और कुछ नहीं, सो ऐसे मेरे सनातन ब्रह्म को पावेगा। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे पूजे बिना इस लोक में भी सुख नहीं, पुनः परलोक की बात क्या कहिए। हे अर्जुन, यह बहुत प्रकार के यज्ञ मैंने पूर्व ही कहे हैं, इनके जानने से तू मुक्त होगा। अब इन यज्ञों विषय जो श्रेष्ठ है सो सुन। हे परम तप पांडव, यह द्रव्य यज्ञ से आदि लेकर सभी यज्ञ मैंने कहे हैं। इन समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है सो श्रेष्ठ है। और जितने और यज्ञ करे सो ज्ञान पाने के निमित्त करे हैं। और जब ज्ञान उपजे तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। जैसे वृक्ष के फल लगे से फूल गिर जाते हैं, तैसे यह भी मिट जाते हैं। अब जिसको मेरी महिमा का ज्ञान मेरी कृपा से होवे है, तिससे और कोई ज्ञान नहीं पाया चाहे, सो क्या विधि करे सो सुन। प्रथम तो सद्गुरु की न्याय तिसकी शरण आकर दोनों हाथ जोड़कर परम नम्रता से तिसके चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से मेरा नाम लेवे। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गोपाल जी, ओम नमो नारायण जी, राधा जी, राधा कृष्ण जी परमेश्वर की न्याय जानकर अधीन होवे, तिस आगे विनय करे। हे प्रभु जी, हे गुरुदेव जी, कृपा करो, जो श्री भगवान के जानने का ज्ञान मुझे दान करो जी। तब ज्ञान के देने हारा जो ज्ञानी है, तिसको ज्ञान श्रवण करावे। और ज्ञान किस तरह श्रवण करावे सो सुन। हे पांडव अर्जुन, जिस ज्ञान के जाने से फिर माया मोह व्याप्त नहीं सकता, सो ज्ञान जिसके जाने से सब भूत प्राणियों विषय एक हो आत्मा ब्रह्म व्यापिया जानेगा, दूसरा भेद मिट जाएगा, सो ज्ञान है। अब इस ज्ञान का फल सुने। जितने पाप जान अजान किए हैं, तीन पापों का जो दुख फल है, सो तीन दुखों को ज्ञान नाव में चढ़ के पार पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ियों के अंबारों को अग्नि जला के भस्म करे है, तैसे ही ज्ञान अग्नि मोह को जला के भस्म करती है। और ज्ञान के समान दूसरा पवित्र कुछ नहीं। श्लोक, ईंधन मानस के लिए पावक चखम में लाए, ज्ञान वैषम्य प्रकट होए, कर्म पाप जल जाए। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, ज्ञान के समान कुछ नहीं लगता। सो ज्ञान कब उपजता है, मेरे योग्य साथ जुड़ने के प्रसाद कर चिरकाल तक जो मेरे ध्यान साथ जुड़ रहे, तब तिसको आत्मा के ज्ञान उपज आवे है। जिसको मेरे ज्ञान पाने की श्रद्धा हो, सो सावधान होकर पढ़े समझे, इंद्रियों को वश करे, सो पुरुष ज्ञान को पावे। ज्ञान पाए से परम शांति जो परम सुख है, तिसको तत्काल ही प्राप्त होवेंगे। और जो ज्ञानी पुरुष है, तिसको मेरे ज्ञान पाने की वांछा नहीं। जिसके आत्मा में संशय है, उस पुरुष का आत्मनाश का को प्राप्त होता है। न तिसको इस लोक में सुख, न परलोक में। और जो मेरे योग साथ जुड़े, तिससे कोई कर्म नहीं उठता, और न तिसको कोई संशय ही व्याप सकता है। ऐसा जो योगी ज्ञानी है, तिसको कोई चला हिला नहीं सकता। तिस कारण से हे अर्जुन, तुझको तेरे हृदय ही से अज्ञान का कारण संशय संदेह उपजता है। सो तू हृदय ही से ज्ञान नाम खंड लेकर इस संशय को काट डाल और उठ खड़ा हो। इति श्रीमद्
भागवत गीता सोपनिषद सुब्रह्म विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म संन्यास योगुन नाम चतुर्थो अध्याय। तो दोस्तों यह था श्रीमद् भागवत गीता जी के प्राचीन ज्ञान के अंतर्गत ये चतुर्थ अध्याय था जो कि समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और ऑल वाला ऑप्शन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। तब तक के लिए धन्यवाद।